सोचा है तो पूरा होगा, शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाग में पहले खुद से लड़ना होगा। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आपने नीट 2027 की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन आपके मन में आता होगा कि टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं टेस्ट देते समय जिससे उनकी स्पीड, एक्यूरेसी दोनों बहुत अच्छी होती है और वो अच्छा स्कोर कर पाते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में बताने आया हूं। प्यारे बच्चों, मैं अजीत चंद्र द्विवेदी एसिड सर आज आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी पड़े जिससे आप अपना बेस्ट स्कोर पा सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाउ टू एनालाइज योर नीट 2027 टेस्ट लाइक अ टॉपर, द कंप्लीट स्ट्रेटजी टू इंप्रूव योर स्कोर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैसे हम आगे बढ़ें? क्या केवल स्टडी करना, थ्योरी पढ़ना, नोट्स को रिवाइज करना सफिशिएंट है, या फिर उसके साथ एक प्रॉपर टेस्ट भी देना जरूरी है? केवल टेस्ट नहीं, टेस्ट की एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, अ टॉपर डजंट जस्ट आस्क कि हाउ मेनी मार्क्स डिड आई स्कोर। ये टॉपर नहीं सोचता है केवल कि मैंने कितने मार्क्स पाए हैं, बल्कि थोड़ा डिफरेंट सोचता है। ए टॉपर आस्क, व्हाई डिड आई लूज these marks and how will make sure I don't lose them again। आखिर अगर क्वेश्चन में कुछ गलतियां हुई हैं, हमारे नंबर कम हुए हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? और अगर कारण है तो हम पता करेंगे और इस तरह से पता करेंगे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होने देंगे। अगर इस स्ट्रेटजी से आप बढ़ोगे तो आपका प्रॉपर इंप्रूवमेंट होगा। प्यारे बच्चों, डोंट लुक ओनली एट योर स्कोर। आपके नंबर आ गए, 720 में नंबर आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं। केवल स्कोर को देख के खुश मत हो जाओ, 650 आ रहे हैं, बल्कि ये सोचो, वेयर डिड आई लूज मार्क, मुझसे कहां नंबर कम हो गया। वॉज इट ए कंसेप्ट प्रॉब्लम? कहीं कंसेप्ट प्रॉब्लम तो नहीं था, या कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई, या फिर कहीं प्रॉपर रिवीजन, अरे यार एक क्वेश्चन तो देखा हुआ था, अरे यार ये तो एकदम कंसेप्ट याद आ रहा है, लेकिन पूरी तरह से मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। कहीं लैक ऑफ रिवीजन है क्या? डिड आई रन आउट ऑफ टाइम? अब पता चले स्पीड ही इतनी स्लो चल रही है, क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, सर पेपर छूट गया। अरे पेपर इसलिए छूट गया क्योंकि आपने एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी, क्योंकि उसी पेपर को कोई ना कोई तो कर रहा होगा, कोई ना कोई तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा होगा, तो आप क्यों नहीं कर पाए? सोचो जरा। डिड आई मेक अननेसेसरी गेस? क्या हमने फालतू के गेस लगा रहे हैं और उसके कारण हमारे नंबर कम हो रहे हैं? इन सब पर आपको सोचना पड़ेगा। एंड प्यारे बच्चों, डिवाइड एवरी रॉन्ग क्वेश्चन इनटू कैटेगरी। आपको सोचना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आपने पेपर दिया, मैं जब एज ए स्टूडेंट था, जो मैं काम करता था वो मैं आपको बता रहा हूं। आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आप ये चेक करिए कि उसमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। सी फॉर करेक्ट, बहुत ध्यान सुनना। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए, कितने क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्ट हुए, और कितने क्वेश्चंस में आपने ब्लंडरिंग कर दी। मैंने ऐसे, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने इस तरीके से CW, U और B का कोड बना लिया था। मैं सच्ची बात बता रहा हूं, जब मैं एज ए स्टूडेंट था, क्वेश्चन करेक्ट हुए मैंने उनको काउंट कर लिया, क्वेश्चन रॉन्ग हुए, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुए तो सोचो, फाइंड रीजन। आपको रीजन फाइंड आउट करना है कि भाई क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुए, क्या कारण है इस क्वेश्चन के रॉन्ग होने का। एक नोटबुक बनाओ और उसमें लिखो कि हमने ये क्वेश्चन गलत किया, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है। कहीं कोई कंसेप्चुअल मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं कोई रिवीजन मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हो गई,
कहीं कोई गेसवर्क मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं टाइम मैनेजमेंट का मिस्टेक तो नहीं हो गया। फाइंड आउट क्या कारण है क्वेश्चन गलत करने का, और कोशिश करो कि अगले टेस्ट में वो गलती नहीं होनी चाहिए। अनअटेम्प्ट, अगर कोई क्वेश्चन आपने नहीं किया, व्हाई, फाइंड आउट व्हाई, क्यों अनअटेम्प्ट हुआ, क्या कारण था। क्वेश्चन के लैंग्वेज की ऐसी फ्रेमिंग थी कि आप उसको समझ नहीं पाए, या क्वेश्चन खूब लेंदी फ्रेमवर्क में लिखकर आपको दिया गया, जब ने घर आकर देखा तो पता चला अरे ये तो बहुत आसान था, वो मुझे शब्दों में केवल उलझा रहा था, या फिर उस टॉपिक को आपने ठीक से पढ़ा नहीं जिससे आप उसको समझ नहीं पाए। काश अगर हमने पढ़ लिया होता तो ये अनअटेम्प्ट क्वेश्चन हमारे एकदम पॉजिटिव मार्क लेकर आते। इस पर आपको काम करना है। और सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस होता है प्यारे बच्चों ब्लंडरिंग। क्या है ब्लंडरिंग? जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे समय के पहले क्वेश्चन सॉल्व करके देना चाहते हैं, जैसे कि वो थोड़ा समय से पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर लेंगे, 2 घंटे में कर लेंगे तो उनको बोनस मार्क मिलेगा। क्या जल्दीबाजी आई आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में? आपने क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं किया, गलत हो गया। आपने क्वेश्चन में यूनिट नहीं ध्यान से देखा, रीडिंग प्रॉब्लम हो गई। पहली बात, आपने रीडिंग प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, आपने देखा, आपने यूनिट नहीं देखा ध्यान से। उसने क्वेश्चन पूछा सीजीएस में, आपने आंसर दे दिया एमकेएस में, रीडिंग प्रॉब्लम हो गई। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसने लिखा हो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, और 1 में लिखा है 2, 2 में लिखा है 1, 3 में लिखा है 4, 4 में लिखा है 3। आपका जो आंसर आया है वो होना चाहिए था 4, मतलब 4 उसका आंसर सही आंसर है, लेकिन आपने 4th ऑप्शन क्लिक कर दिया। ये गलती हो गई आपके सामने, जल्दीबाजी में गलती हो गई। या पता चला इतनी जल्दीबाजी में है कि आपने ओएमआर की फिलिंग में ही गलती कर दी। ये था आपके सामने 26, 27, 28, और आपने 26 को भर दिया 27 में, और फिर कंटिन्यू आगे बढ़ते चले गए। ये गलती क्यों हो रही है? ये वो क्वेश्चन है जो आपने सही कर लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्लंडरिंग का पता जैसे ही पेपर में पता चलता है कि अरे यार मैंने ये गलती कर दी, तो वो दिमाग में चलने लगता है, यार ये गलती कर दी, हमारे फालतू क्वेश्चन चले गए, हमारा निगेटिव मार्किंग हो गया। सही हुआ होता तो मुझे को +4 नंबर मिलते, अब 5 नंबर का नुकसान होने वाला है। तो वो ये तो क्वेश्चन लेके गया ही, इस थिंकिंग में आजू बाजू के क्वेश्चन भी लेके जा सकता है। तो ये सबसे खतरनाक है ब्लंडरिंग, जिसको आपको अवॉइड करना है। आपको हर टेस्ट में, जो भी आप माइनर टेस्ट दोगे, जो भी आप मेजर टेस्ट दोगे, जो भी आप पीरियोडिक टेस्ट दोगे, उन हर टेस्ट में आप अपनी कॉपी बनाइए और उसमें लिखिए करेक्ट, रॉन्ग, अनअटेम्प्ट और ब्लंडरिंग। और सबसे पहली बात, इस ब्लंडरिंग को हमें खत्म करना है। नंबर 1, नहीं इसको नहीं होने देंगे। हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करेंगे कि इसको तो होने ही नहीं देंगे। चलो भाई, ब्लंडरिंग खत्म हुआ। अब अनअटेम्प्ट को सोचो कि अगर अनअटेम्प्ट किया तो क्या रीजन था, उसको फाइंड आउट करो। और रॉन्ग के पीछे, इन सब में जब प्रॉपर एनालिसिस करोगे तब तुम किधर की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे, करेक्ट की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे, और आपके नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप हर टेस्ट के बाद एनालिसिस करोगे। ये कब होगा? जब एनालिसिस करते समय जो गलतियां हुई हैं उनको उसी समय रिवाइज करोगे। ये कब होगा? जब आप एकदम सीरियस कैंडिडेट की तरह हर आने वाले टेस्ट को इसी तरीके से, इसी नजरिए से देखोगे। तभी आप प्रॉपर आगे बढ़ते जाओगे और आपका इंप्रूवमेंट होता जाएगा प्यारे बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं तो कहूंगा कि आज आपसे CWUB ये बनाइए और उनको नोट डाउन करिए, और इन सबको मिनिमाइज करके अपने करेक्ट को इंक्रीज करिए और मेडिकल कॉलेज एज ए डॉक्टर पहुंचिए। प्यारे बच्चों, वही वाली बात है कि एनालिसिस योर अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस। जो अनअटेम्प्ट क्वेश्चंस यहां पे हैं, व्हाई, इसकी एनालिसिस करिए। डोंट एनालाइज ओनली इनकरेक्ट क्वेश्चन। केवल इनको मत देखिए कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं, उनके पीछे भी जाइए कि इन क्वेश्चन को मैंने क्यों छोड़ा। क्या केवल मैं ही छोड़ने वाला स्टूडेंट हूं, या इस क्वेश्चन को पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने छोड़ा होगा? मेरी बात ध्यान से समझना।
आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हैं। यहां खेल लॉजिक गेट का होता है। लॉजिक गेट जानते हो ना, 0 या 1। 0 का मतलब नो एंड 1 का मतलब यस। ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां आपके 60% नंबर आ गए, 70% नंबर आ गए, तब भी आप प्रमोट हो गए आगे ग्रेजुएशन में। यह कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। यहां या तो यस होता है या तो नो होता है। अगर कट ऑफ 90% गई है तो 89.999 में आपको सीट नहीं मिलेगी। तो फिर जब इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है, कंपटीशन होता है, तो आप सोचो आप गलती कैसे कर सकते हो। आपको परफेक्ट बनना पड़ेगा, आपको अपने वर्क में सबसे बेस्ट करना पड़ेगा, आपको एक ऐसी सोच लेकर आनी पड़ेगी जो सोच आपको दूसरों से अलग बनाए। जरा सोचो, अपनी आंखें बंद करो, एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो अपने आप से, ऐसा क्या अलग कर रहे हो कि तुम्हें मेडिकल कॉलेज की सीट दी जाए। 24 आवर्स में आपने ऐसा क्या किया है एक्स्ट्रा, दूसरों से अलग क्या किया है आपने कि मेडिकल कॉलेज की सीट एज ए डॉक्टर आपको दी जाए। सोचिए पहले, केवल एडमिशन ले लेने से, केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ लेने से, रजिस्टर्ड हो जाने से कि हम तैयारी कर रहे हैं, सीट नहीं मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे, सीट नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको पूरे सेशन में लगना पड़ेगा, एक एक दिन के एक एक सेकंड का हिसाब रखना पड़ेगा, तब आपको मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। मैंने कहा ना, 25 लाख की बच्चों की भीड़ से अपने को अलग कैसे करोगे। क्या किया है तुमने, क्या कर रहे हो आप, उस पर आपको ध्यान से सोचना होगा। तो डोंट एनालाइज ओनली इनकरेक्ट क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ व्हाई डिड आई लीव दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको केवल रॉन्ग क्वेश्चन को एनालाइज नहीं करना है, आपको अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के बारे में भी सोचना है। डिडंट नो द कंसेप्ट, क्या मैं कंसेप्ट नहीं जानता था, लर्न इट, सीखिए भाई। फॉरगेट द फॉर्मूला, रिवाइज करिए भाई। गॉट स्कैर्ड फ्राई द क्वेश्चन, डर लग गया भाई क्वेश्चन से, प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चंस। बच्चों को देखा जो सब्जेक्ट उनको वीक लग गया, जो टॉपिक वीक लग गया, उसको छूते ही नहीं। अरे भाई क्यों नहीं छूते हो, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर विषय इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी चीज छोड़कर नहीं जा सकते। एंड डिड नॉट हैव टाइम, टाइम नहीं रहा तो इंप्रूव टेस्ट स्ट्रेटजी, स्पीड एंड एक्यूरेसी को बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। Sometimes your biggest score improvement is hidden in the question you left. कभी कभी जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं वही आपकी जीत का कारण बन सकते हैं, अगर आपने सही से ध्यान दिया तो, सही से ध्यान दिया तो। प्यारे बच्चे, मेंटेन ए मिस्टेक नोटबुक, जैसे मैंने बोला एक पूरा एकदम नोटबुक बनाइए एंड योर पर्सनल इंप्रूवमेंट बुक होगा और उसमें लिखिए, राइट डाउन रिपीटेड कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रहा है। अगर हमने कोई चीज पढ़ा, कोई भी टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन गलत हो रहा है, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, मान लीजिए आपके सॉल्यूशन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मान लीजिए आपके इलेक्ट्रोडायनेमिक से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। आप उनके टॉपिक का लिस्ट बनाइए, क्यों गलत हो रहे हैं, क्या दिक्कत रह गई है, उस तरह के क्वेश्चंस को ढूंढिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को ढूंढिए। अपने एजुकेटर से बात करिए कि सर इस सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हमसे गलत हो रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करिए, वो आपको क्वेश्चंस देगा। देन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड फैक्ट्स यू फॉरगेट, कोई कंसेप्ट है, कोई चीजें बताई गई आप भूल जा रहे हो, उस पर ध्यान दीजिए। सिली मिस्टेक्स यू रिपीटेडली मेक, भाई उनको देखिए, भाई हमसे गलती क्यों हो रही है, मैं क्यों इतनी हड़बड़ी कर दे रहा हूं पेपर को सॉल्व करने में, मैं क्यों ऑप्शन को ध्यान से नहीं देख रहा हूं, मैं क्यों क्वेश्चंस को ठीक से रीड नहीं कर रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। एंड ट्रिकी क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट्स पर ध्यान दीजिए। बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट रिवाइज दिस नोटबुक, अगला टेस्ट देने जा रहे हैं तो इसको रिवाइज करिए कि हाँ ये गलतियां हुई थी, अब इन गलतियों को हम रिपीट नहीं करेंगे। योर मिस्टेक नोटबुक कैन बिकम मोर वैल्यूएबल देन सॉल्विंग अनदर रैंडम सेट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि आपने आज पेपर दिया, ओ ठीक है इतने नंबर आ गए, चलो अगला पेपर देते हैं, ओ चलो इतने नंबर आ गए, चलो अगला पेपर देते हैं। ना ना ना, आपने टेस्ट दिया,
हमारे इतने नंबर आए, क्यों आए, कैसे आए, हम इसका हिसाब रखेंगे, हम गलतियों को वापस से रिपीट नहीं करेंगे। जब पूरी प्रॉपर एनालिसिस करोगे, इस नोटबुक के थ्रू आगे बढ़ोगे, अपनी गलतियों को मिनिमाइज करोगे, अगले पेज पर लिखते समय जब आपने एक टेस्ट दिया वहां मिस्टेक्स लिखी, तो अगले टेस्ट के बाद जब मिस्टेक्स आप लिखो तो उनकी संख्या कम होनी चाहिए, धीरे धीरे मिनिमाइज होगी, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कंपेयर योर सेल्फ विथ योर प्रीवियस वर्जन। डोंट लेट रैंक डिसाइड योर मूड। ये नहीं कि भैया जो पेपर आ गया, जो रैंक आ गई, उससे आपका मूड डिसाइड होगा। नहीं साहब, इसके अलावा पूछो, इज माई एक्यूरेसी इंप्रूविंग? क्या जो गलतियां हुई थी वो मिनिमाइज हो रही हैं? हमारा एक्यूरेसी पावर इंक्रीज हो रहा है? आर माई सिली मिस्टेक्स डिक्रीजिंग? क्या ये डिक्रीज हो रहे हैं? इनको सोचो आप। एम आई अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस मोर कॉन्फिडेंटली? क्या मजा आ रहा है? अब तो क्वेश्चन देख के आदत तो कभी कभी ऐसी लग जानी चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन मिले, कहीं से भी क्वेश्चन मिले, जो टॉपिक हमने पढ़ लिया, हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि हमारे नजरें भूखी हो। अरे भाई ये क्वेश्चन, अरे मैं सॉल्व करूंगा, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, तुम हो मैं सॉल्व करूंगा, तुम हो मैं सॉल्व करूंगा। अगर विद इन द सिलेबस एनसीईआरटी ओरिएंटेड हमारे लेवल का क्वेश्चन है तो हमसे गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। और एजुकेटर आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी कराता है, उस लेवल का भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करो। आर माई वीक चैप्टर्स बिकमिंग स्ट्रांग? क्या जिन चैप्टरों से हमको डर लगता था, क्या अब वो स्ट्रांग हो चुके हैं? बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, और रसरी आवत जागते सिल पर परत निशान। मेहनत करेंगे ना, तकदीर बना लेंगे आप अपनी। रियल कंपटीशन इन नीट 2027 इज बिटवीन यू। यू, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ध्यान से समझना कि रियल कंपटीशन इन नीट 2027 इज बिटवीन यू एंड द पर्सन यू वर इन योर प्रीवियस टेस्ट। टेस्ट नंबर 1 में आप हैं, टेस्ट नंबर 2 में आप हैं, टेस्ट नंबर 3 में आप हैं। जब टेस्ट नंबर 2 में बैठेंगे तो आपका कंपैरिजन आपके टेस्ट नंबर 1 से, आप ही से आपका कंपैरिजन होगा। 3 में बैठेंगे तो आपका टेस्ट नंबर 2 में जो आप थे उसका कंपैरिजन होगा। नीट के एग्जाम में बैठेंगे तो साल भर आप जितने टेस्टों में बैठे थे उन सब से आपका कंपैरिजन होगा। जब आप द बेस्ट बन के निकलेंगे तभी आप द बेस्ट कहलाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत प्यारा लाइन। इसकी डीप मीनिंग को समझने का प्रयास करिएगा। द टॉपर्स टेस्ट एनालिसिस फार्मूला। टॉपर्स टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के लिए सबसे पहला काम करते हैं उसकी एनालिसिस। टेस्ट देना आधा काम करता है, टेस्ट देना आपकी आधी प्रिपरेशन को कंप्लीट करता है, आधी प्रिपरेशन उसके एनालिसिस से कंप्लीट होती है। एनालिसिस के बाद आइडेंटिफाई करिए कहां गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को करेक्ट करिए, करेक्ट करते हुए उसको रिवाइज करिए, रिवाइज करते हुए उस तरह के क्वेश्चंस की और भी प्रैक्टिस करिए, और फिर वापस से टेस्ट के लिए बैठ जाइए। इस कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत फायदा होगा। डोंट जस्ट गिव टेस्ट टू मेजर योर प्रिपरेशन। ये नहीं कि लो टेस्ट देखे मुझे कितना आता मैं चेक कर लूं, ना 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 ना। गिव टेस्ट टू इंप्रूव योर प्रिपरेशन। आपका टेस्ट आपके प्रिपरेशन को इंप्रूव करना चाहिए। हर टेस्ट बाय टेस्ट आपको आगे बढ़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, रिमेंबर, फॉर नीट 2027 डोंट चेज ओनली मोर टेस्ट। ये नहीं टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे हैं, एनालिसिस कर ही नहीं रहे। ओ सर हमने तो 50 टेस्ट दे दिए। मैंने कहा एनालिसिस सर नंबर आ जाते थे बस। अरे भाई 50 टेस्ट दिए हैं, 25 टेस्ट दिए हैं, तो उनकी गलतियां जो हुई हैं वो कहां मिनिमाइज की, उसको कहीं नोट डाउन किया, उस तरह के सिमिलर फैक्ट देखे, सिमिलर क्वेश्चंस देखे जो गलत हुए हैं, क्या वो बार बार रिपीट हो रहे हैं? तो कोई मतलब नहीं। हमें हर प्रयास में उनको करेक्ट करते जाना है। प्यारे बच्चों, चेज बेटर एनालिसिस, fewer repeated mistakes, stronger revision and continuous improvement, यही तुम्हारी सफलता की पहचान बनेगी। One test, one analysis, one step, one test, one analysis and one step closer to your dream of becoming a doctor। बेहतरीन लाइन है। हर एक टेस्ट आपको तराशने का काम करेंगी।
प्यूरिफाई करने का काम करेंगे। इसको हल्के में मत लेना। कई बच्चे कहते हैं सर आज हेल्थ डाउन लग रहा है। सर चलो हेल्थ बहुत ज्यादा सीवियर हेल्थ हो गया उसकी बात अलग है। सर ठीक से रिवाइज नहीं हो पाया तो मैं टेस्ट क्यों दूं? अरे भाई टेस्ट देना जरूरी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, और अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आपके अंदर एनालिसिस की पावर देगा, सेल्फ इंस्पेक्शन की पावर देगा, आपको सोचने पे मजबूर करेगा। अगर आप एक रियल कैंडिडेट हैं फॉर नीट कि यार गलती क्यों हो गई, यार मुझसे गलती हो गई, इस बार मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, इस बार अगले टेस्ट के लिए मैं इतनी मेहनत से आऊंगा कि ये जो 3 घंटे मेरे बीते हैं इस तरह से खाली सोच में, मैं ऐसा 3 घंटे और बिताना नहीं चाहूंगा। तो आपको उस हिसाब से मेहनत करनी होगी। प्यारे बच्चों, जब आप मेहनत करोगे आप इस तरह के क्वेश्चंस भी, ये क्वेश्चंस 18 जून को मैंने कराया था, जो 21 जून को रीनीट में आया 3 दिन के बाद, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को पूरा क्वेश्चंस का एक एक लाइन विथ गिवन एग्जांपल मैच हुआ है। आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहां लिखा है ट्रांसब्यूटीन Br2 इन CCl4, ट्रांस 2 ब्यूटीन Br2 CCl4 मीजो, सिस ब्यूटीन एल्काइन KMnO4 बियर्स रिएजेंट, सिस ब्यूटीन एल्काइन KMnO4 बियर्स रिएजेंट, ये मीजो ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है। और ये मैंने मीजो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल का न्यूमान प्रोजेक्शन बनाना आपको सिखाया। एंड प्यारे बच्चों, जो ये ऑप्शन आप देख रहे हो यही ऑप्शन आपके सामने ये लिखा हुआ है, एकदम एग्जैक्ट मैच। चीजें हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस करी थी। चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का बेहतरीन IIT एडवांस CH सिग्मा फील्ड लिखवाया था, फील्ड सिग्मा यहां पे आया है, बेहतरीन क्वेश्चन। और चाहे नीट का थैलिन डाइट टेस्ट जैसे पहलू, हमने एक भी चीज नहीं छोड़ी थी, मेहनत करी थी और बच्चों को याद भी करवाया था, रिवाइज भी करवाया था, टेस्ट में भी दिया था ताकि वो उसकी एनालिसिस कर सके। प्यारे बच्चों, थैलिन डाइट टेस्ट नीट के पहले ही मैंने 1 शॉट में करवाया था। थैलिन डाइट टेस्ट आपके सामने यहां पर आया। तो इस तरह की बेहतरीन चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप पढ़ेंगे इस तरह के कंसेप्ट भी आपको इजी लगने लगेंगे। देखिए, हमने इतना अच्छा कन्वर्जन बच्चों को दिया और बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर नजर आ रही है। आपको भी इसी तरीके का बेहतरीन पढ़ाई करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको टफ ना लगे। एसिडोफाइल सीरीज चलाई जिसमें बच्चों को बहुत फायदा हुआ। कई बच्चों ने रीनीट 2026 के बाद लिखा ऑर्गेनिक ऑल करेक्ट। आपको भी इस तरह से करना है। तो ये सब कैसे होगा? हां, होगा, जरूर होगा, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे अगर आप अपने हर एक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करते हुए आगे बढ़े। अगर नीट 2027 के एग्जाम तक आप भूल गए कि कंफर्ट जोन क्या होता है, आपने हार्डवर्क किया और केवल आपको आपका लक्ष्य नजर आ रहा है, तो यस, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, जीवन में अगर आपने काश शब्द को हटा दिया, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश हमने टाइम बर्बाद ना किया होता, काश मुझे मेरा केवल लक्ष्य नजर आता, काश मैंने अगर हर एक सेकंड का हिसाब रखा होता, काश जो हमने अपने माता पिता से वादा किया था कि मैं पढ़ाई करूंगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया करूंगा, उसी पर मैं बना रहता। अपने जीवन से काश शब्द जिस दिन प्यारे बच्चों आपने हटा दिया, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। क्यों भाई? 25 लाख बच्चों में से बच्चे सेलेक्ट तो होते हैं ना, क्या आपने उनसे अलग किया है भाई? 24/7 का टाइम उनके पास भी है, आपके पास भी है। तो आज आप क्यों कह रहे हो काश मुझे थोड़ा टाइम और मिल गया होता? आपको जो वैल्यूएबल टाइम मिला है, उस वैल्यूएबल टाइम को अपना बनाना है और आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, अनअकैडमी आपके साथ है, बस आपको आगे बढ़ना है। हम आपको यह बताना चाहते हैं, अनअकैडमी आप जैसे बच्चे जो अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और या पैसे के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और एक बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट पाना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, अनअकैडमी आपके लिए रक्षाबंधन के शुभ उपलक्ष्य में, भाई बहन के इस अटूट बंधन के रिश्ते में, प्यारे बच्चों, आपके लिए हैप्पी रक्षाबंधन ऑफर लेकर आया है। और इस
ऑफर में आप मात्र 3,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं प्लस का, और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करके, अपने बहन से वादा करके, अपनी सिस्टर से वादा करके कि मैं भाई बनूंगा, इस देश की रक्षा करूंगा, तेरी सुरक्षा करूंगा, और मैं मानवता के लिए इस धरती का भगवान बनने के लिए तैयार रहूंगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यह बेहतरीन ऑफर है, आप इसको पा सकते हैं। लेकिन इस ऑफर को पाने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा एसिड सर, और एसिड सर कोड लगाकर आपको हमारी मेंटोरशिप और डिस्काउंट दोनों मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी के पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आप नए नंबर से ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, और अगर आप न्यू हैं तो आप किसी भी नंबर से ले सकते हैं। और एसिड सर वाला स्क्रीनशॉट काट के आप हमको JMS AJIT 9GI JMS अजीत 9G @gmail.com पर मेल करेंगे विथ योर वैलिड व्हाट्सएप नंबर, जिससे कि हम आपको अपने मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड कर सकें और आपको बता सकें किस तरह हमारे मेंटोरशिप में 200, 250, 300 नंबर पाने वाले बच्चे भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचे हैं। प्यारे बच्चों, आपको कोड लगाना होगा एसिड सर। अभी तक जो आपको 4,499 में ऑफर मिलता था, वो अब आपको मिल रहा है मात्र 3,999। लेकिन प्यारे बच्चों, लिमिटेड टाइम के लिए। जिस तरह से आप ड्रीम 11 में टीम देखते हैं, लोग बनाते हैं अपने पसंदीदा क्रिकेटर्स जो डिफरेंट देशों के हैं, कंट्री के हैं, उनकी एक टीम बना लेते हैं। उसी तरीके से अनअकैडमी भी आपको फ्रीडम देता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में जिस पैनल से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो, आप उससे आप अपना बैच बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एंड प्यारे बच्चों, टाइटंस, टीम टाइटंस एक बेहतरीन टीम। मैं आपको फिर से बताना जा रहा हूं कि ये अब कितने में हो चुका है, 3,999 में। कोड लगाना होगा आपको एसिड सर। और एक बेहतरीन टीम जहां सी पाहुजा मैम आपको पढ़ाएंगी बायोलॉजी, अनुपम उपाध्याय सर आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, आकांक्षा मैम आपको पढ़ाएंगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, AKM सर आपको पढ़ाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री, एंड माई सेल्फ एसिड सर आपको पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक बेहतरीन टीम तैयार है आपके लिए। बैच कुछ स्टार्ट भी हो चुके हैं, कुछ बैच स्टार्ट होने वाले भी हैं। आप इसको तुरंत ज्वाइन करें। प्यारे बच्चों, अगर आप प्लस लेते हो, प्लस जो कि 4,499 में था, अब आपको मिल रहा है 3,999 में, जिसमें आपको आपके मन पसंदीदा एडुकेटर्स जिससे भी आप पढ़ना चाहें, स्टडी मटेरियल आपको PDF के फॉर्म में, सारे टेस्ट, इसके साथ रिवीजन पैकेज, सब कुछ आपको मिलेगा प्लस में। अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक अब इस समय लिमिटेड टाइम के लिए आपको मिल रहा है 9,999 में, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स यानी स्टडी मटेरियल आपके घर तक मिलेंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, और नीट UG एश्योर प्रोग्राम, जहां अगर किसी कारणवश किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आइकॉनिक प्रो लेते हो तो इन सबके साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, लेकिन ये अब 24,999 की जगह 19,999 में आपको मिल रहा है मात्र। लेकिन इस सब के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा एसिड सर, और हमें स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। प्यारे बच्चों, इसमें आपको डेडिकेटेड बैच व्हाट्सएप कम्युनिटी पर मिलेगा, SRG NCERT बेस्ड स्पेशल रैंकर ग्रुप, एंड वीकली टेस्ट आपका होगा। इसके अलावा द 100 क्लब में आपको शामिल किया जाएगा, और CBT टेस्ट ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको फ्री मिलेगा। प्यारे बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो आपके सामने अटेम्प्ट ऑफलाइन CBT एट 70+ सेंटर्स अक्रॉस इंडिया, जहां 13 ऑफलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और 15 ऑनलाइन प्रॉक्टर टेस्ट होंगे। अगर आप CBT अलग से अनअकैडमी पे लेते हैं तो आपको मिलेगा 5,999 में, बट अगर आपने प्लस लिया है, प्लस के साथ आपको मिलेगा मात्र 4,999 4,999 में। आइकॉनिक के साथ मिलेगा 2,999 2,999 में, और अगर आपने आइकॉनिक प्रो लिया है तो प्यारे बच्चों ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। CBT की बात करें तो
30 अगस्त से यह टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। आपको करना क्या है, अनअकैडमी वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अपना नियरेस्ट सीबीटी सेंटर सेलेक्ट करना है, पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद टेस्ट देना है एंड लाखों बच्चों में अपने रैंक को देखना है। आप इसको स्कैन करके भी इनरोल कर सकते हैं। कोड आपको लगाना होगा एसिड सर। प्यारे बच्चों, ये वॉल ऑफ फेम है। जिन बच्चों ने हम पे भरोसा जताया, हमारे साथ पढ़ाई करी और आज रैंकर्स की कैटेगरी में है बेहतरीन रैंक। आदि जैन उत्तराखंड स्टेट रैंक 1, आदिल एंड वर्नी बेहतरीन रैंक लेकर बच्चे लेके आपके सामने आए हैं। अब आपको भी इसमें शामिल होना है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एजुकेटर और एक स्टूडेंट का साथ, विश्वास भरा साथ होता है और विश्वास की डोर बड़ी पतली होती है। ये डोर जितनी पतली है उतनी वैल्यूएबल भी होती है। हमें और आप दोनों को विश्वास बना के रखना होगा। एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक बेहतरीन एजुकेटर का साथ भी होना बहुत जरूरी है। मैं ये शब्द क्यों कहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को गुमराह करते हुए, कुछ लोग को डर पैदा करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हुए देखा है। प्यारे बच्चों, इस मानवता की सेवा में ईश्वर ने कहीं ना कहीं हमें भी कुछ ना कोई रोल दिया है ताकि हम मेहनत करें और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाए और आप उस धरती के भगवान को बन सकें। डरना नहीं है, हिम्मत करके बस आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता चला गया रास्ता देखकर और खुद ब खुद मंजिल मेरी तरफ आती चली गई मेरा हौसला देखकर। उस हौसले को कायम रखना है। कहते हैं जीने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जो हासिल हो गया है उसी को पसंद कर लो, और दूसरा, जो पसंद है उसे हासिल करो। क्या चाहते हो, क्या पसंद है आपको? डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय मन से सोचो और लिखो इस कमेंट बॉक्स में, क्या वाकई में सच्चे हृदय से तुम डॉक्टर बनने के लिए इस प्लेटफॉर्म पर हो, मेहनत करने के लिए हो? क्या अपने को उस यूनिक लाइन में खड़ा करने के लिए हो जो मानवता की सेवा करने के लिए आगे आने वाला है? अगर हां तो बताओ। अपनी आंखों को बंद करो, अपने माता पिता के चरणों को नमन करो, ईश्वर में अपने भाव को समर्पित करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाओ कि हां, हम मेहनत करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए अगर गिरे तो उठेंगे और उठकर फिर चलेंगे, अगर फिर गिरे फिर उठेंगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मेहनत करेंगे, तकदीर लिख देंगे अपनी। चाहे जो होगा, कितनी भी कठिनाइयां आएंगी, अगर कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी है, अगर उत्तर नहीं है तो वो प्रश्न नहीं है। तो अगर कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, तो वहां पहुंचने का रास्ता भी है। तो प्यारे बच्चों, वादा करिए, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स क्रैक इट।